तो नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो हमारा पहला सवाल है, भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण करने वाला अरब सेनापति कौन था? तो जो आक्रमण किया था, तो उस सेनापति का क्या नाम था? तो उस सेनापति का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। क्या था? मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम ने किस भारतीय राज्य पर आक्रमण किया था? तो किस भारतीय के राज्य पर आक्रमण किया था? तो वो किया था सिंध पर। कहाँ पर? सिंध पर आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सिंध का शासक कौन था जब अरबों ने आक्रमण किया? तो सिंध का शासक कौन था जब अरबों ने आक्रमण किया? तो ये था दाहिर। कौन था? दाहिर था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मोहम्मद बिन कासिम किस देश से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम किस देश से आया था? तो वो आया था अरब से। कहाँ से? अरब, यानी कि इराक से आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के अधीन काम करता था? तो मोहम्मद बिन कासिम किस खलीफा के अधीन काम करता था? तो वो वलीद। किसके अधीन काम करता था? वलीद के अधीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहम्मद बिन कासिम ने किस बंदरगाह को जीतकर भारत में प्रवेश किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा देवल को जीतकर। किसको जीतकर? देवल को जीतकर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर शासन के लिए किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? तो दाहिर के पुत्र को नियुक्त किया था। ठीक है, दाहिर के पुत्र को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहम्मद बिन कासिम को भारत से क्यों बुला लिया गया था? तो क्यों बुला लिया गया था? राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए बुलाया गया था। ठीक है, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये पड़ा इस्लाम धर्म का प्रचार कर दिया। क्या कर दिया? इस्लाम धर्म का प्रचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अरबों का भारत पर आक्रमण मुख्यतः किस उद्देश्य से था? तो किस उद्देश्य से था? तो व्यापार और लूट के उद्देश्य से। ठीक है, किस उद्देश्य से? व्यापार और लूट के उद्देश्य से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मोहम्मद बिन कासिम का संबंध किस वंश से था? तो किस वंश से था? उमैयद वंश। किस वंश? उमैयद वंश। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, अरबों का भारत में प्रमुख विरोध किसने किया? तो प्रमुख विरोध किसने किया? तो यह किया था जैन धर्म गुरुओं ने। किसने? जैन धर्म गुरुओं ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सिंध की राजधानी क्या थी जब अरबों ने आक्रमण किया? तो सिंध की राजधानी क्या थी जब अरबों ने आक्रमण किया? तो यह थी अलौर। क्या था? अलौर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अरबों ने भारत में किस भाषा की शुरुआत की? तो किस भाषा की शुरुआत की? तो अरबी भाषा की। किस भाषा की? अरबी भाषा की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरबों ने भारत में कौन सी नई फसलें लाई? तो कौन सी नई फसलें लाई? गन्ना की फसलें। कौन सी फसलें? गन्ना की फसलें। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। भारत पर अरबों के आक्रमणों से कौन सा धर्म प्रभावित हुआ? तो कौन सा धर्म प्रभावित हुआ? तो ये हुआ इस्लाम धर्म। कौन सा धर्म? इस्लाम धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सिंध में अरब शासन कितने वर्षों तक रहा? तो कितने वर्षों तक रहा? तो ये रहा 300 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत पर अरबों के आक्रमणों से कौन सा व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुआ था? तो कौन सा मार्ग व्यापारिक मार्ग प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर पश्चिम। कौन सा मार्ग? उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अरबों ने भारत में किस मुद्रा का प्रयोग किया? तो किस मुद्रा का प्रयोग किया? तो ये किया दिनार का। किसका? दिनार का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस कारण अरब सिंध पर आक्रमण करना चाहते थे? तो किस कारण? धार्मिक के कारण, व्यापारिक लाभ, बदला लेना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी? खलीफा के आदेशों से। कैसे? खलीफा के आदेशों से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, अरबों ने भारत में किन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया? किन क्षेत्रों पर नियंत्रण किया? तो यह किया केवल सिंध पर। किस पर? सिंध पर सिर्फ नियंत्रण करके रखा हुआ था अरबों ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24, अरबों का भारत में धार्मिक सहिष्णुता का क्या रुख था? तो क्या रुख था? तो उन लोग का रुख था कर के बदले धार्मिक स्वतंत्रता। कर दो, हम तुम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता आज़ाद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, अरबों के भारत पर आक्रमण का किस ग्रंथ में विस्तार से वर्णित किया गया है? तो किस ग्रंथ में विस्तार से वर्णित किया गया है? तो चचनामा में। किसमें? चचनामा में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।